करावे ओम श्री सदे लक्ष्मी जपनावहोरात्रि। हेलो हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब भी बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और खूबसूरत सी सुबह के साथ नए ब्लॉग में। तो भाई अभी टाइम हो गया है, सुबह के 4 बज गए हैं और दिन है संडे का। तो यहाँ पर ना हमें उठे हुए हो गए थे भाई कम से कम ना आधा घंटा। तो ये भी जाएंगे काम पे, तो उनके लिए भी चाय वगैरह बनाई थी, तो वही यहाँ पर ये चाय पीते बैठ के। और उसके बाद यहाँ पर इनका नाश्ता वगैरह हो गया था और फिर यहाँ पर इन्होंने ट्रैक्टर बाहर निकाला और ये निकल गए हैं अपने काम पे लेके भगवान का नाम। तो भाई इनका जाने का टाइम यही होता है। तो ये 4 बजे से पहले भी निकल जाते हैं और कभी कभी 4 बजे भी। तो भाई सर्दी के मौसम में ना भाई आदमी लोगों को बाहर काम करना भाई कितना मुश्किल होता है। हम तो फिर भी देखो घर पे ही रहते हैं, किसी टाइम भी उठें, किसी टाइम भी सोएं और किसी टाइम भी उठ के काम करें, है ना। तो आदमी लोगों को कितनी मुश्किल होती है सर्दी के मौसम में काम पर बाहर निकलना सुबह सुबह, है ना। इतनी ठंड के मौसम में फिर क्या करें भाई, काम देखो करना ही होता है। तो उसके बाद ये तो चले गए थे काम पे, फिर उसके मैंने है ना गेट बंद कर दिया और जो आधा गेट है वो मैंने खोल दिया है, क्योंकि मैं भी जैसे 4 सवा 4 बजे अपना गेट खोल देती हूँ। उसके बाद यहाँ पर ना जो थोड़े से बर्तन थे वो सीख में रख दिए, चाय की टोपियाँ वगैरह। और यहाँ पर जो रात के समय ना मैं 1 लोटिया भर के रसोई में रखती हूँ पानी की, जो कि मैं सुबह का टाइम अपने जो मेन गेट है ना वहाँ पर कोने पर डाल देती हूँ। और ये पानी जाता है हमारे देवी पितरों के लिए। तो भाई देखो रात भर ना हमारे जो पितर होते हैं देवता, वो रात भर हमारा पहरा देते हैं, तो उनके लिए पानी डालना बहुत ही अच्छा होता है। तो भाई जरूरी नहीं कि आप कोई जग भर के डालो, तो ये तो मर्जी है आपकी, आप जग भर के भी डाल सकते हैं, बाल्टी भर के भी डाल सकते हैं और 1 लोटा पानी का भी डाल सकते हैं। तो बहुत ही शुभ होता है और अच्छा होता है, क्योंकि 4 बजे से लेके 5 बजे का जो बीच का जो टाइम होता है ना, ये ब्रह्म मुहूर्त का टाइम होता है। और इस टाइम ना हमारे जो देवी देवता होते हैं ना वो भ्रमण करते हैं। तो सुबह की छोटी छोटी आदतें होती हैं जो ना बहुत ही हमारे घर के लिए, हमारे लिए फ़ायदेमंद ही होती है। और एक मैंने कहा भी था कि आपको देख के मैं भी ना 1 लोटा पानी का ना अपने गेट पे डालती हूँ आपको देख के। तो भाई बहुत ही अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं है। तो भैया ना हम एक दूसरे को देख के ही कुछ चीज़ सीखते हैं। कभी कभी हमें कोई चीज़ पता नहीं होता है तो हम दूसरे को देख के सीख जाते हैं, कोई इसमें बुराई नहीं होती है। मुझे पहले नहीं पता था, मुझे भी अभी जैसे 3-4 साल से पता लगा है कि ऐसे पानी रातों और रसोई में रखते हैं और गेट पे डालते हैं। तो भाई जैसे उसके बाद ना मैं यहाँ पर आपको 5 बजे मिल रही हूँ, तो मैंने बीच में कोई वीडियो शूट नहीं किया। तो मैंने 15-20 मिनट बैठ के मेडिटेशन किया, फिर घूम फिर के आई। तो मैं आधा घंटा 15-20 मिनट वो मॉर्निंग वॉक जरूर करके आती हूँ, जो कि हमारे सेहत के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। और सर्दी के टाइम में तो भाई और भी हमें अपने शरीर की देखभाल करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि गर्मी में तो देखो जितना पसीना आता है उतना ही हमारा शरीर खुलता है, पर सर्दी के मौसम में बिल्कुल भी पसीना नहीं आता है। और खाने के जो ऑप्शन होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए भाई खाने के साथ साथ ना आपको अपने शरीर की भी देखभाल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो फिर जैसे ना 5 बजे 5:15 बजे मैं लग जाती हूँ अपने घर के काम करने के लिए। तो मैंने पूरे घर में झाड़ू लगाई है, अंदर से लेके बाहर तक, और साथ में ना और गेट के बाहर भी मैंने धो दिया है, यानी कि रैंप को भी धो दिया, पानी भी छिड़क दिया है। तो बाहर का काम मेरा निपट चुका था। और उसके बाद मैंने बाथरूम को भी साफ़ किया है, वॉश बेसिन को भी साफ़ किया है। भले ही संडे हो या मंडे हो, तो भाई मेरा काम करने का तरीका यही होता है। और सुबह सुबह जो भी काम हो जाए ना वो बहुत ही अच्छा होता है, तो एक्स्ट्रा कामों के लिए भी टाइम मिल जाता है। क्योंकि देखो झाड़ू पोछा बर्तन भांडा कपड़े के अलावा भी देखो हमारे घर में छोटे मोटे से बहुत सारे काम होते हैं। और जब ये काम हो जाए ना, झाड़ू पोछा निपट जाए, तो फिर ना आराम से ना हम वो दूसरे काम भी कर सकते हैं। फिर हमें टेंशन रहती है कि हमें झाड़ू पोछा भी करना है। अगर झाड़ू पोछा पड़ा रहे और हम दूसरे काम पे लग जाए ना, फिर रहता है कि अरे घर की साफ सफाई भी नहीं हुई है। फिर उन काम करने में जो भी हमारे काम होते हैं ना, उन काम करने में ना हमारा मन भी लगता है। इसलिए मेरे ये रहते हैं कि सुबह सुबह जितना भी मेरा काम हो जाए ना, साफ़ सफाई वाला या जो भी काम होता है वो निपट जाए ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है और एक रिलैक्स सा भी मिलता है। तो मैंने बाथरूम को साफ़ किया, टुंटी भी आ गई थी, और फिर मैंने थोड़े से ना कपड़े भी डाल दिए मशीन में धोने के लिए। बच्चों की स्कूल की ड्रेस वगैरह है और ज़्यादा कपड़े तो नहीं थे, सिर्फ बच्चों के ही ड्रेस हैं। नीचे का मेरा निपट चुका था और तब तक ना यहाँ पर ना शायद 5:45 बजे के आसपास का शायद टाइम हो गया था। और फिर आ गई थी मैं ऊपर। तो जैसे रात के समय शाम के टाइम भी ना हम खाना यहीं पर बनाते हैं और यहीं पे बैठ के खाते हैं। अभी 3-4 दिन हो गए तो यहीं पर खा लेते हैं चूल्हे के पास बैठ के। और रात को यहाँ पर ना जैसे जो है ना ये बैठने की जो मैट वगैरह हैं ये यहीं पर छोड़ के चले गए थे, तो इनको भी अभी झाड़ के इनको भी रख दिया एक साइड में। और यहाँ पर ना फिर मैंने लगाई झाड़ू रसोई में। तो भाई गांव में देखो चूल्हे चौके से ही हमारे दिन की शुरुआत होती है। तो यहाँ पर अंगीठी की राख निकाल दी और यहाँ पर इसको बाल्टी में भर के रख दूँगी। तो आज तो कूड़े वाले नहीं आएंगे, तो इसको मुझे बाहर ही डाल के आना पड़ेगा।
तो रसोई की भी सफाई कर दी है और अब यहाँ पर लगाऊंगी मिट्टी का पोछा। तो भाई जैसे शाम के टाइम खाना बनता है ना, तो सुबह का टाइम चूल्हे की अभी जो भी हम जिस पे भी हम खाना बनाते हैं तो उसकी भी लिपाई करनी जो बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि झूठा हो जाता है जब भी हम खाना बनाते हैं। तो उसको दोबारा से ऐसे ही पोत के तभी हम खाना बनाते हैं। जैसे सुबह बनाएंगे तो फिर देखिए शाम को खाना बनाएंगे ना, तो उसके लिए हमें ऐसे ही पोतना पड़ता है मिट्टी से। तो बस यहाँ पर मिट्टी का भी मैंने लगा दिया है इस पे पोछा और यहाँ का भी काम मेरा निपट चुका है। तो फिलहाल अभी देखो अंधेरा है और 6:30 बजे के आसपास ही देखो दिन निकलता है अभी। और देखो यहाँ पर ना कितने प्यारे प्यारे फूल खिले हुए हैं। तो ये जैसे गुलाबदी के पौधे हैं ये, और इन पे कितने प्यारे प्यारे फूल खिले हुए हैं। तो भी बहुत ही अच्छा लगता है जब सुबह सुबह इन फूलों को देख लेते हैं। वैसे भी ना मैं एक बार ऊपर छत पे जरूर आती हूँ चक्कर लगाने के लिए, अपने पौधों को देखने के लिए। तो मैंने ना जैसे पीछे की आवाज़ ना म्यूट कर दी है, क्योंकि जैसे पास में एक मंदिर है तो उसमें ना कभी कभी बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है, जैसे आरतियों की और भजनों की। तो भाई उससे ना देखो कॉपीराइट भी आ जाता है, चाहे थोड़ी सी भी आवाज़ क्यों ना आए पीछे से, उससे भी कॉपीराइट आ जाता है। इसलिए मुझे कभी कभी आवाज़ को म्यूट करना पड़ता है। हाँ, जब गुरुद्वारा में से आवाज़ आती है ना, तब मैं बिल्कुल भी म्यूट नहीं करती उसकी। तो बहुत ही अच्छी, मतलब कि उसमें तो आदमी लोग ही बोलते हैं। और देखो यहाँ पर मैं आ गई थी नीचे, और नीचे आने के बाद देखा तो भाई श्लोक भी उठ गया था। जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन तो ये ना बिना उठाए उठ जाते हैं। तो उसने उठते ही लगा लिया है टीवी, और यहाँ पर ना श्याम बाबा के भजन लगा दिए हैं। कितना अच्छा लगता है सुबह सुबह घर की साफ सफाई हो जाए और उसमें भाई हमारे भगवान के भजन चलते रहें। एक ना घर में एक अलग ही पॉजिटिविटी बनी रहती है। तो फिर मैंने ना जैसे आज छुट्टी तो है ही बच्चों की, तो मैं साफ सफाई काम ना सुबह के टाइम कर लेती हूँ। तो अभी यहाँ पर अभी मैं लगाऊंगी पूरे घर में पोछा, और पोछा लगाने के बाद नहा धो के मुझे जाना है हमारे खेड़े पे धोख मारने के लिए। जैसे ना हमारे यहाँ हरियाणा में संडे के दिन ना एक दादा खेड़ा की धोख लगती है, तो वहाँ पर हम जाएंगे धोख मारने के लिए। तो काफ़ी दिनों के बाद ही जाऊँगी मैं। पिछले जैसे एतवार को तो केशव और श्लोक चले गए थे, पिछली बार मैं नहीं जा पाई थी, वही हमारी महिलाओं वाली प्रॉब्लम। तो अब की बार जैसे मैं और केशव जाएंगे तो भाई पहले तो घर की साफ़ सफाई करके और नहा धो के फिर दिया लगा के आएंगे, तब तक दिन भी निकल जाएगा। और आपको दिखाते हैं वहाँ पर भाई बहुत ही एक प्यारा मंदिर बन गया है श्याम बाबा का, जो कि अभी ही मूर्ति स्थापना हुई है। तो यहाँ पर मेरा आधे घर में भाई पोछा लग चुका है, और कम से कम ना मुझे भाई 20-25 मिनट लग जाते हैं पोछा लगाने के लिए। और मैं इसी तरीके से पोछा लगाती हूँ, 3-4 बार बाल्टी का पानी बदलना पड़ता है, तब जाके तसल्ली से होती है कि हाँ भाई घर में साफ़ सफाई अच्छे से हो गई है। और मैंने पंखा चला रखा था, क्योंकि सर्दी के मौसम में देखो पोछा सूखता भी काफ़ी देर के बाद है। तो भाई यहाँ पर हो गई है घर की साफ़ सफाई कंप्लीट। और भाई इस टाइम भी ना शायद 7 ही बजने वाले हो गए थे, 6:45 बजे का टाइम हो गया था। तो ये आपको दिखाती हूँ भाई एक प्यारी सी चीज़ जो कि श्लोक ने बनाई थी रात के समय। तो यहाँ पर ये श्याम बाबा की पेंटिंग बनाई थी, देखो कितनी प्यारी लग रही है ना। ये थोड़ी सी आधी रह गई है, जैसे ऊपर का चेहरा तो बिल्कुल पूरा बन गया है, और ये जैसे है ना नीचे का आधा हिस्सा जैसे श्याम बाबा ना फूलों में दिखा रखे हैं बैठे हुए, तो ये एक साइड का रह गया है। तो रात को इसने बनाई थी और ये जैसे आधी रह गई थी, तो फिर मैंने ना मना कर दिया कि ना सुबह के टाइम बनाना धूप में बैठ के। तो देखो भाई कितने प्यारे लग रहे हैं। तो श्लोक की पेंटिंग ना, जो पेंटिंग में इसका हाथ ना बहुत ज़्यादा साफ है, जो भी चीज़ देख लेता है ना वही बना लेता है देख के। तो भाई यहाँ पर ये मैंने यहीं पर रख दी थी। तो उसके बाद यहाँ पर आपसे मैं काफ़ी देर के बाद में मिल रही हूँ। तो नहाना धोना मेरा हो चुका था, पहले मंदिर में साफ़ सफाई करके और मंदिर में दिया लगा दिया है। और मैंने ना जैसे खेड़े पे धोख मारने के लिए ना, तो मैंने उसकी भी तैयारी कर ली है। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर ना अपनी भी थोड़ी सी डेंटिंग पेंटिंग कर ली है, बालों में कंघी कर ली है। तो भी अब थोड़ा सा तैयार होके और चलेंगे अभी धोख मारने के लिए। उसके बाद हम बनाएंगे नाश्ता वगैरह। तो थोड़ा सा ये लेट से ही आज नाश्ता करेंगे। तो जैसे में ना हमने बीच में एक बार चाय ना पी ली थी, तीनों उठ गए हैं, ये केशव भी उठ गया है और श्लोक भी। तो केशव भी तैयार हो गया है नहा के, और अभी यहाँ पर भी हम चलेंगे धोख मारने के लिए। और भाई काफ़ी दूर पड़ता है, यानी कि आधा किलोमीटर तो शायद पड़ता ही होगा यहाँ से। तो सुबह सुबह थोड़ा सा और भी घुमा घुमाई हो जाएगी। और भाई धूप भी निकल आई है। मैंने यहाँ पर अपना जर्सी वगैरह पहन ली है। और एक बहन ने कहा था कि ये आपका ये सूट ना ये गर्म है क्या? तो भाई हाँ, ये सूट ना सर्दियों का है गर्म सा, और उसके साथ मैंने जर्सी पहन ली है और अपना ये स्टोल ले लिया है। तो श्लोक तो घर पे रहेगा और मैं और किशोर चलेंगे धोख मारने के लिए। और ये देखो तो मैं सारी तैयारी यहाँ पर कर ली है, टोकरी में सारा सामान रख लिया है, दिए वगैरह बना लिए हैं। और ये मैं ऊपर से फूलों का गुच्छा तोड़ के लेकर आई थी। तो भाई इसी तरीके के फूल लगे हुए थे गुलाबदी के, और ये श्याम बाबा के लिए मैंने लिए हैं वहाँ पर चढ़ाने के लिए।
तो चलिए भाई हमारे साथ बने रहिए आप भी। तो आपको दिखाते हैं जहाँ पर हमारा दादा खेड़ा है और जहाँ पर श्याम बाबा का अभी मंदिर बना है। तो अभी शायद 15-20 दिन ही हुए हैं। जैसे मैंने आपको एक दिन बताया भी था कि हम ना जैसे श्याम बाबा की ना कलश यात्रा निकाली थी, सभी लेडीज़ों ने कलश उठा के पूरे गाँव में घुमाई करी थी और मैं भी साथ साथ में थी। और उस दिन श्याम बाबा की मूर्ति स्थापना हुई थी। तो ये तो है भाई हमारा दादा खेड़ा। तो भाई यहाँ पर धोक लगती है। तो जो भी हमारे हरियाणा के हैं ना तो उनको पता है कि दादा खेड़ा की धोक लगती है हरियाणा में एतवार के दिन। तो यहाँ पर ना जो भी हम लेकर थे आटा वगैरह प्रसाद वगैरह सब यहाँ पर चढ़ा दिया है। और कच्ची रस्सी से जो दूध की लस्सी होती है, दूध का जो पानी होता है ना वही यहाँ पर चढ़ाना होता है। और एक साइड में यहाँ पर ना शिव जी का भी मंदिर है और यहाँ पर सारी मूर्तियाँ रखी हुई हैं। तो एक बड़ा मंदिर भी है शिव जी का जो कि हम आपको दिखाते रहते हैं कई बार, जहाँ पर हम शिवरात्रि के दिन जाते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी बड़ा है ये और यहाँ पर काम भी चला हुआ है। और ऐसे ना फिर सारे वो करने लग जाए ना। फिर सारे ले जाते हाँ फिर वो कोई हल्दी चढ़ाओ कोई ओम महामार्याय वंदे हिमालय ब्रह्मयान पुष्पाणि पूजारतं हनुमान। जब आप श्याम जी के बिल्कुल आरती आया है। के पेज है ना हल्दी मीठा पानी शिव जी वाले बंदर कनियो करे थे फिर शिष्य लोग आए पिछवा के करा कोई ओम श्री सदे लक्ष्मी जपना वहोरात्रि और अजय रुद्राविदेव मंगलादि कंदेवी अखंडो धर्मकामादि सिद्धये वेदनानि रूपमिनो व्यादम इदन्निकाणं मैखाणं लोकं मैखाणं। तो भाई देखो कितने प्यारे लग रहे हैं श्याम बाबा। और जो मैं फूल लेकर आए थे ना तो भी पंडित जी ने बिल्कुल सामने रख दिए हैं आगे। और भाई यहाँ इस गांव में भी श्याम बाबा की मंदिर बन गया है और उसके साथ में ना और भी जैसे मूर्ति गणेश की और जैसे राम सीता लक्ष्मण की भी मूर्ति है और साथ में हनुमान की भी है। और अभी यहाँ पर ना काम चल रहा है और काफ़ी बड़ा है यहाँ पर जगह। उसके बाद ना टाइम ना शायद 9 ही बजने वाले हो गए थे और आते ना फटाफट से मैंने करी खाने की तैयारी। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर ना आटा लगा दिया है और रायता बनाया है और रात की सब्जी रखी थी आलू और गोभी की सूखी सब्जी। और दूध रख दिया है गैस पे गर्म होने के लिए। और यहाँ पर ना मैं आज की जो ताज़ी मलाई थी उसका यहाँ पर मक्खन बना रही हूँ। और ना जब भी आपको मक्खन खाने का मन करे ताज़ा ताज़ा तो आप ना जैसे जितना भी आपको मक्खन बनाना है उतनी ना आप मलाई ले लीजिए और चम्मच से ना आप घुमाते जाइए इसको एक ही राउंड में। तो बिल्कुल 1 मिनट के अंदर ना आपका ताज़ा मक्खन हाथों से ही निकल आएगा। तो वही यहाँ पर ना मैं मक्खन बना रही थी और साथ में मैंने रायता भी बना दिया है। रायता बिल्कुल सिंपल वाला है, नमक मिर्च मिला दी है उसमें ना जैसे जीरा भून के भी डाल दिया है और डंकार लगा दिया था। तो खाने की भी तैयारी मैंने फटाफट से कर ली है क्योंकि इनका भी देखो आने का टाइम हो जाता है 10 बजे ये भी आ जाते हैं। तो सारी तैयारी करके नीचे से और फिर आ गए थे हम ऊपर। तो अंगीठी में आग लगा दी है। सर्दी के मौसम में भाई धूप में बैठ के खाने का मज़ा है कुछ और होता है और जब सारे घर पे हो वो भी अच्छा होता है। तो यहाँ पर जैसे मैं गरम गरम रोटी बनाते जाऊँगी और बच्चे यहाँ पर खाते जाएंगे। इन्होंने सब्जी नहीं ली, सिर्फ रायता ही खाया है, रायते साथ ही रोटी खाई है। तो क्योंकि भाई दोनों बच्चों को रायता ही पसंद है, सब्जी खाना तो ये बहुत ज़्यादा कम खाते हैं। और इतने में आ गई थी भाई मेरी ननद, ये जैसे कि जो किसी पापा की जो मौसी है ना यहाँ पर रहती है तो उसकी लड़की है ये। जैसे मैंने कई बार बताया कि मेरी मौसी भी यहीं पर रहती है हमारे ही गली में। तो उसकी लड़की आई हुई थी तो मैं सारी रोटी बना दी थी बातें करते करते। और फिर ना हम काफ़ी देर तक बैठे रहे थे। तो बच्चों को तो खाना हो गया था और ना फिर उसके बाद ना रोटी बनाने के बाद फिर हम ना कम से कम ना आधा घंटा बैठे रहे, ऐसे बातें करते रहे और टाइम को पता ही नहीं चला। और उसके बाद यहाँ पर ना भाई फिर मैं लगी थी खाना खाने के लिए। तो भाई अजय आप सब भी भाई गाँव का बिल्कुल देसी और सिंपल खाना, सब्जी है, आलू गोभी की रायता है और रोटी थी भाई। तो उसके बाद ना सारा सामान हम नीचे रख के आ गए थे और फिर हम धूप में वहीं पे बैठ गए थे क्योंकि नीचे का तो सारा काम खत्म हो गया था। और खाना खाने के बाद भाई गुड़ कौन खाता है बताना कमेंट करके।
और चलो कि यहाँ पर जो था इसकी जो पेंटिंग थी वो जो अधूरी रह गई थी वो यहाँ पर इसने कंप्लीट कर दी है। और देखो भाई यहाँ पर श्याम बाबा की भाई कितनी प्यारी जैसे तस्वीर बनकर हो गई तैयार। और उसको मैं कहती हूँ ना इसकी ना जैसे इस पर ना लेमिनेशन करवा के और ना घर में लगा लेना। तो यहाँ पर भाई देखो कितने प्यारे लग रहे हैं श्याम बाबा। तो बताना कमेंट करके आपको कैसी लगी तस्वीर। और उसके बाद इसने फिर एक तस्वीर और बनाई थी। तो भाई आप सभी को आज का व्लॉग कैसा लगा बताना कमेंट करके। और इसी के साथ करते हैं वीडियो का एंड और मिलते हैं आप सभी को एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए राम राम जी, अपना और अपना ख्याल रखना।